भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने का काम किया है और अब 2 रुपए कम करके जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता को ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करी है और लगातार समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का काम किया था और जन दबाव के बाद ये दाम कम हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद फिर ये भाजपा सरकार अगर आ गई तो बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि करने का काम करेगी। सर, अभी देखा गया कि एसबीआई ने वो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे उस डेटा को अपलोड किया। एक बहुत बड़ी सूची है निवेशकों की जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। हमारे पास भी वो सूची है, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर भाजपा सरकार ने ईडी की रेड डलवाई और रेड डलवाने के बाद उनसे बड़ी वसूली करने के बाद मामले को दबा दिया। कई कंपनियों पर रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद चंदा की बड़ी मांग हुई और जब वो चंदा नहीं दे पाए तो उनकी वो कंपनी अडानी ने खरीद ली। इस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर लीगल घूसखोरी हुई है और भाजपा की सरकार ने ईडी के रेड डलवा करके बड़े पैमाने के ऊपर धन इकट्ठा करने का काम किया है। जनता को ये बात मालूम हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से भ्रष्टाचार करने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसका बदला लेगी और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। सर, एक राज्य एक तंत्र देश है और इसमें हर 5 साल में सरकार बदली जाती है और अगर ऐसा हो गया तो एक बार में अगर चुनाव होंगे तो 5 साल के लिए लोगों को वही चीज झेलनी पड़ेगी अगर वो बुरी सरकार भी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और 1 नेशन 1 इलेक्शन करके ये लोकसभा का चुनाव भी टालना चाहती है। भाजपा की सरकार जो है एक साथ चुनाव कराएगी तो फिर 5 साल पूरे देश में कोई चुनाव नहीं होंगे और भाजपा की सरकार 5 साल मनमानी करने का काम करेगी, वो तानाशाही करने का काम करेगी। इसलिए जहां पर जो चुनाव हो रहे हैं उसी हिसाब से चुनाव होने चाहिए और लोकसभा के चुनाव भाजपा को समय से कराना पड़ेगा।